यदि बीजेपी चिराग जी की ये बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए ललन जी को, फिर भी आरसीपी सिंह जी को आप मंत्री बना दिए। और ये बात आपको उस वक्त समझ में आनी चाहिए कि आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं नीतीश जी को टॉर्चर। बीजेपी की सरकार जाए, जेडी का फलना साथ जाना मतलब क्या है? नीतीश जी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकती ना। कब समझौता किया नीतीश कुमार आज तक? मैं नहीं मानता। राजनीति में ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। जितनी सत्ता है वो फंसा के और बचा के ही होती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं कर पाए, वैसे नीतीश जी की को नहीं कर पाए। तो लगातार नीतीश जी को टॉर्चर। मैं आरसीपी सिंह जी पर कुछ देखिए, यदि आप नेताओं की संपत्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति तो सत्ता पक्ष के पास है। और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी आर्थिक अपराध से सबकी संपत्ति, सारे मंत्री की संपत्ति जांच करा दे कि किनके पास कितना संपत्ति है। यदि बीजेपी चिराग जी की ये बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए ललन जी को, फिर भी आरसीपी सिंह जी को आप मंत्री बना दिए। और ये बात आपको उस वक्त समझ में आनी चाहिए कि आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं। भैया, आरसीपी सिंह जी लगातार ओएसडी थे, अब वो कह रहे हैं कि इनको सीएम चलाने नहीं आता। 4 घंटा ये भुज्जा खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 11 बजे आते हैं। अब ओएसडी पीएस भी ज्ञान देने लगे। कितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती। ईमानदारी नहीं तो ये बीजेपी कभी बकस्ती किया। ईडी और सीबीआई आज तक नीतीश कुमार को छोड़ देते, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास, क्योंकि पीए होंगे उस वक्त आरसीपी। जब स्लीपर घोटाले की बात आ रही थी तो उस वक्त ओएसडी आरसीपी ही थे। तो हो सकता है जो बिजली मंत्री है आरा वाले, उसी तरह इनके पास भी कोई कागज हो। ये लोग तो साथी होते हैं। तो यहां जितने बीजेपी के मंत्री हैं, कोई दूध के धुले तो है नहीं। और सरकार जब आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का तोड़ रहे हैं तो ईडी की जांच तो आप पर भी होनी चाहिए। और 8 सालों में 1 to 5 में जो आया है उस पर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी विपक्ष के लिए ही स्वतंत्र क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की आंखें सबके लिए खुले ना। विपक्ष के पास ही अकूट संपत्ति है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई से लड़ रही है, पप्पू यादव महंगाई से, जेडी का फलना साथ जाना मतलब क्या है? लालू यादव जी लगातार बीजेपी की सरकार जाए, नीतीश जी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकती ना। वो सेकुलरिज्म से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। याद करिए आप, चौबे जी और गिरिराज सिंह के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। भागलपुर में चौबे जी के बेटा के खिलाफ कार्रवाई की, अरेस्टिंग हुई। कब समझौता किया नीतीश कुमार आज तक? मैं नहीं मानता। एक बात अलग है कि राजनीति में ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। ये बातें तो अब हो नहीं सकती। जितनी सत्ता है वो फंसा के और बचा के ही होती है। जो बीजेपी में वो राजा हरिश्चंद्र, वो दूध के धुले हुए। शरद पवार जी के भतीजे चले जाए, दूध के धुले हुए निकल जाए, खराब। हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, खराब, चले गए, अच्छा। ममता दीदी की लोग चले गए, अच्छा, निकल गए, खराब। मतलब बीजेपी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो ईडी का शिकार होगा, वो सीबीआई का शिकार होगा। आज हिम्मत करने की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी को मैं सलाह नहीं दे सकता हूं, आग्रह करूं। वो बड़े लीडर हैं,
कि बिहार की स्थिति जो मैं देख रहा हूं लगातार, कल मोतिहारी थे, परसों सिवान थे, उसके पहले बेगूसराय थे, फिर शराब पी करके आज 7 आदमी को मार दिया, वहां थे, कल फिर हम हाजीपुर में थे। हालात बिहार के कंप्लीट कोलैप्स कर चुके हैं। पदाधिकारी और माफिया मिल करके राज चला रहा है। जनप्रतिनिधियों का रेस्पेक्ट खत्म हो गया, दल कोई हो, सम्मान बोध नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पदाधिकारी की चांदी है और वो उन्हें लगता है कि यह सरकार स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये कहने की स्थिति में नहीं है। लगातार आज बनी कल बनी, आज गई कल गई, और कोरोना जब हुआ था तभी फाइनल था बम फूटना है। तो अब ऐसे समय में लंबा अस्थिरता का वातावरण बिहार में बने रहे, ये बिहार के 14.5 करोड़ लोगों के लिए सही नहीं है। और मैं समझता हूं कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भविष्य में नीतीश कुमार जी को यदि देख रहे हैं कि वो एक मजबूत